जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम जुगल किशोर शुक्ला, फेसबुक यक्स ये सजग पहरेरी के रूप में जो समस्याएं समाज की, परिवार की, देश की हैं, उस समस्याओं से आपको जागरूक कराना और समस्याओं का समाधान देना। इसलिए भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, जुगल किशोर फेसबुक, इंस्टाग्राम यक्स से आप जुड़े रहें। नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, जिससे आपको सजग पहेली का संदेश पहुंचता रहे। समस्याएं बहुत विकराल होती जा रही हैं। अभी जो देश की स्थिति है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई और बढ़ेगी। बीमारी से लोग परेशान हैं, बीमारियां भी और बढ़ेंगी। बेरोजगारी और बढ़ेगी। जिस तरह से विदेशों ने हमारे पर गलत रवैया अपनाया है, अमेरिका जैसे देश ने जो टैरिफ वाउचर बढ़ाया है, उसके कारण जिस तरह से मुनीर ने युद्ध की धमकी दी है, युद्ध भी कभी भी हो सकता है। उसमें कारण समस्या का क्या है? कारण यही है कि भारत की लोग, यहाँ की व्यवस्थापक, जो नेता प्रशासन की व्यवस्था रही है, अपने इतिहास को, यानी संस्कृत इतिहास है, जो भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म, परंपराएं की बात करते हैं, तो इतिहास की हम बात करते हैं। जो अपने पूर्वजों के इतिहास को भूल जाता है, जीवन के विज्ञान, सत्य के सिद्धांत से अज्ञान हो जाता है, वही लालची हो जाता है। और ये लालची व्यक्ति बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर होकर प्रकृति को भी कमजोर करता है। जो हमारा युग रहा है इतिहास, वो अध्यात्म का रहा है, अध्यात्म शक्ति का। संसार के सार, जो रसोई थी हमारी, संसार के सार को गह गहे थोथा दे उड़ाए, सार को गह करके, उसके रस को गह करके, ग्रहण करके जीवन रसदार, सरल और सरस जीवन की हमारी इतिहास रही। हम जो मांस है, यानी जो कठोर तत्व हैं भोजन में, उन्हें हम ग्रहण नहीं करते थे, सार तत्व को करते थे। सत्य के सार को जानने के लिए जो विकार है संसार का, विकार नहीं रहने पर उस निर्विकार जो सत्य स्वरूप है, उसका संज्ञान, उसका ज्ञान होता है। जो शिव है, शिवोहम, शांति स्वरूप, मन, चित्त, बुद्धि, इंद्रियों की शांति, कर्म की गति की शांति की अवस्था में सहन शक्ति, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति, लोगों के भेदभाव, मतभेद को समाप्त करके सहयोग, विश्वास के आधार पर, सेवा प्रेम के आधार पर जनशक्ति, सहन शक्ति, परम शक्ति से ये भारत संपन्न रहा है।
लेकिन विदेशी नीति संविधान हमारा बना तो ये विदेशों में घूम करके विदेशी नीतियों को ढूंढ करके संविधान में शामिल किया गया। अपने इतिहास को तुच्छ समझा गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी। हमारी व्यवस्था भी व्यापारी प्रतिष्ठानों से जुड़ गई। नेता लाखों खर्च करें, करोड़ों कमाएं, विद्यार्थी लाखों खर्च करके बड़े पद प्राप्त करे और करोड़ों कमाए। ये स्थिति जीवन को व्यापार बना दिया गया। व्यापारी लोगों के मानसिक बौद्धिक रूपों को भ्रमित करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाए। ये स्थिति जो अंग्रेजों की थी, अंग्रेज तो अपने देश के लिए देशभक्त थे। उन्होंने जो संविधान लाए वो देश पहले यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के माध्यम से लूटने, फिर यहाँ के कुछ लालची जो विज्ञान सिद्धांत से अज्ञान थे उन्हें मिलाकर के यहाँ के देश को गुलाम बनाया। फिर संविधान बना करके देश को लूटने का काम किया। उस संविधान में यहीं के लोगों को नौकरी सुविधा देकर कलेक्टर बनाया। टैक्स के पैसे को कलेक्ट करने को कलेक्टर कहा गया। लूट के धन को कमिश्नर जो कमीशन लेता था लूट के धन पर सरकार को बाकी देता था। इस तरह से प्रशासन की व्यवस्थाएं, न्याय की व्यवस्थाएं, एलोपैथ की व्यवस्थाएं उन्होंने देश को कमजोर करने के लिए, देशवासियों को कमजोर करने के लिए व्यवस्था बनाई। आज वही सरकार में कोई भी हो, लेकिन व्यवस्था वही पुरानी चल रही है। व्यवस्था को किसी ने बदलने का साहस नहीं किया। जो व्यापारी होता है अपनी व्यवस्था को सुंदर बताता है और दूसरी व्यवस्था को खराब बताता है, तभी उसका व्यवसाय चलता है। यही काम मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया। हमारी व्यवस्था को, सुंदर व्यवस्था को खराब बताकर, भेदभाव पूर्ण, अंधकार पूर्ण बता करके अपनी व्यवस्था को लागू कराया। इसलिए हमें पुराने इतिहास में जाकर के अपनी जरूरतों को कम करके इस महंगाई से, इस समस्या से निदान करनी चाहिए। जय श्री राम।